नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा चुनाव। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मथुरा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना उन्होंने साधा और अमित शाह ने यह भी कहा कि पहले चरण के चुनाव में कांग्रेस और सपा दोनों का सुपड़ा साफ हो चुका है। पूरे देश भर में लोकसभा का चुनाव हो रहा है। पहले चरण का मतदान हो चुका है। मैं पहले चरण का परिणाम ब्रज वालों बताऊं आपको, क्या जानना है? जोर से बोलो, जानना है? मगर किसी को बताना मत, तो बताओ। पहले चरण में सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। दूसरे चरण में भी यही यात्रा को आगे निकालकर उत्तर प्रदेश की जनता ने वृंदावन होते हुए काशी तक कमल को विजयी बनाना है, कमल को विजयी बनाना। भाइयों बहनों, दो खेमे पड़े हैं, दो खेमे तय है। एक और गरीब के घर में पैदा हुए हमारे नेता नरेंद्र मोदी है, और दूसरी ओर चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए राहुल बाबा है। दोनों के बीच में आपको तय करना है। एक और 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी है, और दूसरी ओर 23 साल तक मुख्यमंत्री रहकर शासन किया, परंतु जिस पर 4 आने का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, ऐसे नरेंद्र मोदी हैं। एक और, गर्मी आते ही विदेश में थाईलैंड के प्राइवेट द्वीप पर वैकेशन करने वाले राहुल बाबा है, और दूसरी ओर दीपावली के दिन भी छुट्टी न लेने वाले नरेंद्र मोदी हैं। आपको ये दोनों के बीच में तय करना है। मोदी जी ने इस 10 साल में देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। भाई और बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक, इस सपा बसपा ने 70 साल तक राम मंदिर को अटका कर रखा, लटका कर रखा, भटका कर रखा। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाई और बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, इस सपा और कांग्रेस वालों को निमंत्रण दिया गया, मगर अपनी वोट बैंक की लालच में अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए। भाई और बहनों, मथुरा वालों, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं, कांग्रेस वाले कहते हैं, अखिलेश यादव कहता है कि उत्तर प्रदेश और कश्मीर का क्या लेन देन है? मुझे बताओ, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? मोदी जी ने 70 साल से जिसकी राह देख रहे थे, वो धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को समाप्त कर दिया भाइयों, और कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ दिया। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है, और वहीं अब की बार एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। इस बार 10वीं की परीक्षा में जहां सीतापुर की प्राचीन निगम को 98.50% अंक प्राप्त हुए, तो वहीं सीतापुर के ही शुभम वर्मा को 12वीं में 97.80% अंक प्राप्त हुए हैं, और दोनों ही टॉपर हैं।
तो 10वीं और 12वीं के जो परीक्षा परिणाम हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड की अगर हम बात करें, और इसमें महिलाओं ने इस बार बाजी मारी है। हालांकि परसेंटेज की अगर बात करें तो काफी अच्छी परसेंटेज भी ये रही है, और 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी हो चुका है। और टॉपर्स बच्चे ये हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं टीवी में किस तरह से उनकी जो पेरेंट्स हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। और यूपी में इस बार बेटियों ने बेटों से ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, यानी कि लड़कियों का दबदबा ज्यादा रहा है। और 12वीं में फर्रुखाबाद की उपासना जिला टॉपर बनी है। जहां उत्तर प्रदेश बोर्ड का अब रिजल्ट आ गया है और ऐसे में प्रयागराज के बच्चों ने भी परचम लहराया है, जहां चौथे स्थान पर राज सिंह है और 7वें पर जहां शिवेंद्र है और 8वें पे नितिन है। और प्रयागराज की ये तीनों बच्चे, सबसे बड़ी बात है कि ज्वाला देवी विद्या सरस्वती विद्या कॉलेज से हैं, और इनसे हम बात करेंगे। किस तरह से, ये बताइए, आपने ये परचम लहराया, कितनी तैयारी, कितनी मेहनत करी और क्या खास सब्जेक्ट रहा? मैं सर्वप्रथम अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी, आचार्य जी, पेरेंट्स और अपने मामा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैंने रेगुलर विद्यालय आया और प्रतिदिन क्लास में उपस्थित होकर प्रतिदिन कतार प्रतिदिन पूर्ण किया और 4 से 5 घंटे प्रतिदिन रेगुलर स्टडी किया। ये बताइए, आप अपने परिवार से दूर होकर यहाँ मामा के साथ आते रह के पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी चुनौती रही है? क्योंकि भाई एक घर से अलग होकर यहाँ से पढ़ाई कॉन्सेंट्रेट करना कैसा लगा? चुनौतियां तो रही हैं पर मामा जी महसूस ही नहीं होने देते। कौन से खास सब्जेक्ट रहे? मैथमेटिक्स और साइंस। जिस तरह से ये यूपी बोर्ड का इस बार पेपर हुआ है, सीसीटीवी की निगरानी थी, ये व्यवस्थाएं कैसी? व्यवस्थाएं एकदम अच्छी थी हर जगह। आगे क्या कहना चाहेंगे छात्रों को कि अगर इस तरह की चाहिए हो उनको उपलब्धि तो क्या करना चाहिए? वो आचार्य जी के दिए गए निर्देशों के अनुसार चलें और प्रतिदिन विद्यालय आए। तो और हम बात करेंगे यहाँ पर हमारे शिवेंद्र, ये बताइए, आप भी आए 7वें स्थान पर, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है 7वें स्थान में आकर। तो आगे और चुनौती रहेगी आगे के लिए और आगे अच्छा नंबर? आगे अभी तो शुरुआत है, अभी आगे चल के यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वहां तक बहुत सारी कठिनाई आएंगी। चलिए हम नितिन से बात करते हैं, 8वें स्थान पे हैं आप, आगे क्या करेंगे ऐसा कि और अच्छा परिणाम आए और आगे अपने परिवार का नाम? सर पहले तो आप सभी को धन्यवाद है। मेरी सर उत्तर प्रदेश में 8वीं रैंक है। और सर मैं यही कहूंगा, मतलब हर एक विद्यार्थी को कहना चाहता हूं कि मतलब जैसे कई लोग होते हैं कि मतलब बहक जाते हैं, मतलब कि उनको कोचिंग भी चाहिए तो कोचिंग को ज्यादा मतलब प्राथमिकता देते हैं। तो मेरा इसमें विश्वास नहीं है। मतलब कोचिंग से बढ़िया अगर आपका विद्यालय आपको फैसिलिटीज दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उसी पर निर्भर रहिए और वो बेस्ट करेगा, ये हमें पूर्णतः विश्वास है। आगे बनने का क्या है? सर बनने का भी मेरा 12th के बाद IIT क्वालिफाई करना है और उसके बाद सर यूपीएससी। देखिए IIT कॉलेज में, मगर हम राज से बात करेंगे, जैसे चौथा स्थान है, आगे आप क्या करना चाहेंगे भविष्य में, आगे किस लक्ष्य की ओर बढ़? सर मैं इसके बाद सर बीए करके यूपीएससी की तैयारी करूंगा और आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहूंगा। आईएएस बनकर सेवा करना चाहेंगे। मगर ये बताइए, जिस तरह से विद्यालय आते थे आप, परीक्षा करते थे, सारी चीजें, परीक्षा के टाइम पे सबसे ज्यादा चुनौती? बस सर यही कि धैर्य बनाए रखें। आचार्य जी लोग मोटिवेट करते थे कि नहीं होगा। टेंशन कहीं ना कहीं रहती थी? बस सर वो तो होती है, फर्स्ट टाइम बोर्ड रहता है। देखिए हाई स्कूल फर्स्ट टाइम बोर्ड था तो कहीं ना कहीं टेंशन थी, मगर जिस तरह से राज का कहना है कि उनके आचार्य और उनके कॉलेज का पूरा सहयोग था, जिस तरह से उन्होंने इसको क्वालिफाई किया, चौथे स्थान पर आए और उनका अब आगे का जो एम है वो आईएएस बनना है, आईएएस बनकर देश की सेवा करना है। फिलहाल ये तीनों बच्चे जो हैं प्रयागराज के, वो ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर के हैं, जिन्होंने चौथे, 7वें और 8वें स्थान पर अपना परचम लहराया है। फिलहाल अब ये बच्चे देश की सेवा भी करना चाहते हैं और आगे उनके जो सोच और उनकी जो उपलब्धियां होंगी वो तो देखने वाला वक्त बताएगा कि आगे किस तरह से उनको आगे सफलता मिलती है और देश के लिए वे काम करते हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान संपन्न हो चुका है और वहीं 8 सीटों पर मतदान को लेकर ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की और दावा भी किया है कि यूपी के पहले चरण में सभी 8 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेगी। सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर जी हमारे साथ हैं, आज उनसे चुनाव पर हम चर्चा करेंगे। सोमेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। मैं जनता टीवी का धन्यवाद करता हूं, अपने भाई आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र का बड़ा त्यौहार देश के अंदर चल रहा है, लोगों में उत्साह है। हम लोग देख रहे हैं कि मोदी जी और योगी जी के द्वारा किए गए देश और प्रदेश के कार्यों का आकर्षण पब्लिक में दिखाई दे रहा है। पहले प्रथम जो चरण है उसके मतदान हो गए हैं,
कैसा प्यार आपको लग रहा है जनता ने दिया होगा? देखिए, कुछ मौसम के कारण मतदान प्रतिशत जरूर कम रहा है, लेकिन ये विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि 8 की 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सरदना सीट काफ़ी चर्चा में रही, काफ़ी रस्सा किसी और उसके बाद जो नाराजगी थी वो भी देखने को मिली। अंत में क्या आपको लगता है जो किस तरह का रेस्पॉन्स दिया होगा वहाँ की जनता ने? देखिए, अपनी बात कहने का अधिकार लोकतंत्र में सभी को है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि सरदना हम जीतते आए हैं और इस बार भी जीतेंगे। सुमन जी, जो 8 सीटों पर चुनाव हुआ है पश्चिमी यूपी के अंदर, आपको क्या लगता है बीजेपी की कितनी सीटें उसमें से मैंने पहले ही निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 सीटें जीतने के लिए हम लोग निकले हैं और 8 की 8 सीटें जीते। अब तक जो पहले चरण में हुआ है 8 की 8 सीटें हम जीतेंगे। आज अखिलेश जी भी मेरठ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जो लहर चल गई है उनकी पार्टी के समर्थन में, उनकी सरकार के बनने की ओर अग्रसर है गठबंधन की। देखिए, लहर तो 14 में भी चली, 17 में भी चली, 19 में चली, 22 में चली, और ये लहर वो भी जानते हैं कि लहर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अच्छा, देश की अगर बात करें तो 400 पार का नारा दिया है बीजेपी ने। हम पूरी तैयारी के साथ, और मोदी जी जैसा करिश्माई नेतृत्व तो हमारे पास है। हमारे पास 10 साल में जो हम लोगों ने काम किए वो हमारे पास है। हम जनता के बीच में, अपने देशतुल्य नागरिकों के बीच में वही आग्रह करके जा रहे हैं कि जो काम मोदी जी ने किया, जो देश का मान सम्मान विश्व के पटल पर मोदी जी ने पहुंचाया, उसी के लिए हम आग्रह करने जा रहे हैं। मेरठ की सीट काफी हाई प्रोफाइल सीट हो गई है क्योंकि अरुण गोविल जी लड़ रहे हैं मैदान में, उसके अलावा गठबंधन भी यहाँ पर है। आपको क्या लगता है कि क्या जो बाहर से प्रत्याशी रहे हैं जो, लेकिन उसके बावजूद भी प्यार मिल रहा है, कहीं कुछ विरोध भी देखा गया था, आपको क्या लगता है कैसा यहाँ पे रहेगा? देखिए, अरुण गोविल जी यहीं पर पैदा हुए, यहीं पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। रोजगार के लिए सभी लोग जाते हैं, लेकिन जिस तरह का प्यार गोविल जी को मिल रहा है, और ये मेरठ है, और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच में सेवा करता है, वही काम अरुण गोविल जी करेंगे। 80 में से कितनी सीटें मान? 80 में से 80, मैं पहले भी कह चुका हूँ, 80 में से 80 हम लोग जीते। मेरठ की सीट का सर इस बार रिकॉर्ड बनाएंगे हम लोग। तो ये थे सोमेंद्र तोमर जी, हमारे साथ बातचीत करी थी। उन्होंने कहा, उनका दावा है कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें उनको मिल रही हैं उनकी पार्टी को। इसके अलावा 400 पार का जो नारा दिया है वो कहीं न कहीं सार्थक होता उन्हें दिख रहा है, ऐसा उनका दावा है। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी के लिए। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। बीएसपी ने फतेहपुर में आयोजित किया है कार्यकर्ता सम्मेलन। डॉक्टर मनीष सचान को बनाया गया प्रत्याशी, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। मैनपुरी में डिंपल यादव की बेटी ने मां के लिए प्रचार किया, लोगों से सपा के लिए मांगा समर्थन। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर निशाना भी साधा, कहा जनता 10 सालों से झूठे वादे सुनकर अब थक चुकी है। इटावा में सपा प्रत्याशी ने आचार संहिता का उल्लंघन कर दिया, चौराहे पर बिना अनुमति के इकट्ठा की भीड़, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मिर्जापुर में कांग्रेस और सपा की हुई है संयुक्त वार्ता, कांग्रेस जिला अध्यक्ष और सपा प्रत्याशी रहे मौजूद, गठबंधन की जीत का दावा किया। अलीगढ़ में जिलाधिकारी कार्यालय पर बैठा इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी डीएम पर मतदाताओं को पर्चा नहीं बांटने के आरोप लगा। हाथरस में एमजी पॉलिटेक्निकल कॉलेज में बनाए गए हैं स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल का चुनाव प्रशिक्षण और एसपी ने निरीक्षण भी किया। कन्नौज में जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया, लोगों से वोट डालने की अपील की। हाथरस में मतदान प्रतिशत बढ़ाए जाने को लेकर निकाली गई है मतदाता जागरूकता पिंक रैली, निर्वाचन अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हाथरस में स्कूली बच्चों ने निकाली है मतदाता जागरूकता रैली, एसडीएम ने लोगों से वोट डालने की अपील की। हापुड़ में मायावती की रैली से सड़क पर लगा चक्का जाम, ट्रैफिक पुलिस सड़क पर जाम हटाने में जुटी। प्रतापगढ़ में रेलवे लाइन पर तेज हवा से गिरा पेड़, काफी समय तक बाधित रही ट्रेनों का संचालन, अधिकारियों ने पेड़ को हटा दिया। फर्रुखाबाद में डीसीएम ने खड़े ट्रक में टक्कर मार दी, हादसे में घायल हुआ चालक। फर्रुखाबाद में निजी अस्पताल की सामने आई एक बड़ी लापरवाही, गर्भवती की खून चढ़ाते हुए बिगड़ी हालत, पति ने नकली खून चढ़ाने का आरोप लगा दिया। झांसी में इलेक्ट्रिक शोरूम में यह भीषण आग लगी है, हादसे में सारा सामान जलकर राख हो गया, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया। फतेहपुर में गेहूं के खेत में भीषण आग लगी है, खड़ी फसल जलकर राख हो चुकी है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया। हापुड़ की गोल मार्केट की साड़ी में भीषण आग का मामला सामने आया, लाखों का सामान जलकर राख हो गया, शॉर्ट सर्किट होने से लगी है आग, दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया। कानपुर में पानी के टैंकर से टकरा गई है रोडवेज की बस, हादसे में 12 लोग गंभीर रूप से घायल, हॉस्पिटलाइज।
श्रावस्ती ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ इनसे जारी है। आगरा में विवाहिता ने पति पर लगाए हैं दूसरी शादी करने के आरोप। महिला ने पुलिस से लगाई है न्याय की गुहार। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। आगरा में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 8 बाइक और 20 बाइक के पार्ट्स बरामद किए। कानपुर देहात में तेज रफ्तार ट्रैक्टर की चपेट में आया छात्र, मौके पर ही दर्दनाक मौत। आज ही आया था 12वीं की परीक्षा का परिणाम। ललितपुर में नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप का मामला। गांव के 4 युवकों पर लगा दुष्कर्म का आरोप। जांच में जुटी है पुलिस। मिर्जापुर के रघुनाथ सिंह गांव में झोपड़ी में लगी है भीषण आग। मौके पर नहीं पहुंची अग्निशमन की टीम। रायबरेली में ग्रामीणों ने चोरों को दी है तालिबानी सजा। पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुरादाबाद में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक में भीषण आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल किया। श्रावस्ती पुलिस को बड़ी सफलता मिली। 4 शातिर अंतर जनपदीय ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया गया। कब्जे से बाइक भी बरामद। लखनऊ के हजरतगंज के कालिका घाट में लगी है भीषण आग। मौके पर पहुंची है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, आग को कंट्रोल किया गया। अलीगढ़ में स्कूल चलो अभियान का आयोजन किया गया। फतेहपुर में करंट की चपेट में आया 5 मजदूर। हादसे में 2 की मौत, 3 घायल, अस्पताल में भर्ती। प्रतापगढ़ में प्रेस क्लब इकाई पट्टी का चुनाव संपन्न हुआ। अध्यक्ष पद पर शिवाकांत पांडे को निर्वाचित किया गया। हाथरस पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई। इंस्टाग्राम पर आईपीएल मैच के टिकट दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।